हेलो बच्चों, यहाँ लिखा है N1 is the frequency of pipe closed at one end and N2 is the frequency of pipe open at both the ends. If the both the pipes are joined end to end, find the fundamental frequency of new closed pipe formed. Closed ही बनेगा, एक ओपन है और एक क्लोज है, तो अगर हम क्लोज्ड वाले के ऊपर ओपन वाला और लगा देंगे तो अल्टीमेटली उसका एक एंड हमको क्लोज्ड ही दिखने वाला है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर ये पाइप क्लोज्ड था तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसमें हम लोगों के पास ये वाला पैटर्न बनेगा एंड दैट दिस पैटर्न इज लैम्डा बाई 4। ये जो पैटर्न हमारे पास है लैम्डा बाई 4 है, तो लैम्डा बाई 4 बराबर हम लोग लिखेंगे L1, क्योंकि इसकी लेंथ हमें पता नहीं तो हमने लेंथ लिख दी L1। अच्छा, लैम्डा की जगह पे हम लोग यहां से लिख देंगे V बाई एफ। अच्छा, एफ की जगह यहाँ पे N लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी को इन्होंने L1, तो यहां से N1 इज इक्वल टू हमारे पास मिलेगा V बाई 4 L1। क्लियर? ऐसा ही अगर हम ओपन पाइप की बात करते हैं तो ओपन पाइप में दोनों एंड्स पर आपके पास एंटी लोड बनना है, तो ये पैटर्न कुछ ऐसा बनता है। तो ये हमारे पास आ जाता है लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू L2, तो 1 बाई 2। लैम्डा की जगह हम लिखते हैं V बाई एफ, एफ की जगह यहाँ पे इन्होंने N2 लिख रखा है, इट इज L2। तो ये हम लोगों के पास यहां से N2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा V बाई 2 L2। क्लियर? अब अगर हम दोनों को ज्वाइन कर दें, अब अगर हमने दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया तो एंड तो अभी भी क्लोज ही रहेगा, बट पाइप की टोटल लेंथ हमारे पास हो जाएगी L1 प्लस L2। क्लियर बेटा? तो लेंथ ऑफ द पाइप बिकम्स नाउ L1 प्लस L2 अगेन। फॉर फंडामेंटल बनेगा तो लैम्डा बाई 4 ही, तो लैम्डा बाई 4 बराबर अब की बार हमारे पास मिल रहा है L1 प्लस L2। क्लियर है? तो यहां से हमने इसको लिख दिया 1 बाई 4 और लेमडा की जगह हमने लिख दिया V बाई एफ इज इक्वल टू L1 प्लस L2, और हम लोग F में इंटरेस्टेड हैं। तो यहां से F इज इक्वल टू अपने पास आता है V अपॉन 4, ब्रैकेट में आ रहा है L1 प्लस L2। तो एक काम करते हैं, L1 और L2 की वैल्यूज उठा लेते हैं। चलो, ये इक्वेशन नंबर 1 दिया था और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो L1 और L2 की वैल्यूज अगर हम यहां से पिक करें तो जो फ्रीक्वेंसी अब हमारे पास आ रही है दैट इज V बाई 4। ध्यान से देखिएगा 4, और L1 की जगह पे हम लोग लिख सकते थे V अपॉन 4N1, और L2 की जगह पे हम लोग लिख सकते थे V अपॉन 2N2। क्लियर बेटा? देखो यहां से V तो कैंसिल हो गया, कॉमन निकाल लिया था। अब एक काम करते हैं, इसमें यहीं पे मैं पहले एलसीएम ले लेता हूं। तो ये 1 बाई 4 तो है ही, यहां पे नीचे की तरफ में हमारे पास एक एलसीएम आया, कितना आ जाएगा ये 2N1 N2 सॉरी 4N1 N2 सॉरी 4N1 N2 हम लोगों के पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें से हमारे पास ऊपर बचेगा केवल यहाँ पे N2, और ये आपके पास हो जाएगा 2N1। क्लियर है? बचेगा N2 और 2N1। अब इस 4 से हमने 4 कैंसिल कर दिया, इसको हम ऊपर ले गए, तो फाइनली हमारे पास आ रहा है N1 N2 अपॉन 2N1 प्लस N2। तो ये हमारे पास नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जरा चेक करते हैं कौन सा है, N1 N2 अपॉन 2N1 प्लस N2। तो ये हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है, मींस ए वाले ऑप्शन में। सो फाइनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बेटा? समझ में आया है? नई लेंथ हमारे पास L1 L2 हो जाएगी, पाइप अभी भी क्लोज रहेगा, तो वेवलेंथ अभी भी लैम्डा बाई 4 बनेगी। बस खाली आपको वैल्यूज पुट करके थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना था। क्लियर? ओके, ऑल द बेस्ट।